अफ्रीका की आज़ादी का वो ऐतिहासिक दिन पूरे देश के लिए एक नई सुबह लेकर आया। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों से इकट्ठा हो रहे थे। हर चेहरे पर उम्मीद, गर्व और भावुकता साफ दिखाई दे रही थी। यह केवल एक राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का दिन नहीं था, बल्कि उन लाखों लोगों की जीत थी जिन्होंने वर्षों तक अन्याय सहा था। नेल्सन मंडेला शांत और आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ मंच की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर किसी तरह का घमंड नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी और सेवा का भाव था। जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो पूरा वातावरण तालियों और भावनाओं से भर गया। यह पल यह दर्शाता था कि संघर्ष और धैर्य से इतिहास बदला जा सकता है। इस समारोह में शक्ति और सत्ता के प्रतीक भी एक नए रूप में दिखाई दिए। वे अब डर और दमन के नहीं, बल्कि लोकतंत्र और शांति के सम्मान में खड़े थे। यह साफ संकेत था कि देश अब पुराने रास्ते को छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है। मंडेला ने अपने भाषण में देश के उस कठिन अतीत को याद किया जब लोगों के साथ अन्याय हुआ, उन्हें सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया और उनकी आवाज़ दबा दी गई। लेकिन इन सबके बावजूद लोगों के मन में स्वतंत्रता की इच्छा कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता की राह आसान नहीं थी। इस रास्ते पर संघर्ष, त्याग और अकेलापन था। खुद मंडेला ने अपने जीवन के कई कीमती साल कठिन परिस्थितियों में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों और विश्वास को मरने नहीं दिया। मंडेला ने समझाया कि सच्ची आज़ादी केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि दूसरों की आज़ादी का सम्मान करना भी है। अगर कोई व्यक्ति खुद आज़ाद है लेकिन दूसरों को आज़ाद नहीं देख सकता, तो उसकी आज़ादी अधूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि हर इंसान के जीवन में दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, एक अपने परिवार के प्रति और दूसरी समाज के प्रति। कई बार ये जिम्मेदारियां टकराती हैं, लेकिन एक अच्छे नागरिक को दोनों के बीच संतुलन बनाना होता है। आखिर में मंडेला ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना पेश की जहां लोग डर से नहीं, बल्कि भरोसे से जिएं। एक ऐसा राष्ट्र जहां सभी लोग बराबरी, सम्मान और शांति के साथ मिलकर आगे बढ़ें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है।